हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक। एक ऐसी ट्रिक जिसे आप सारी 12 अनुसूचियाँ एक ही लाइन से याद कर लेंगे। बस आपको एक छोटी सी कविता के रूप में एक लाइन याद करनी होगी। उस लाइन को अगर आप याद कर लेंगे तो 12 की 12 अनुसूचियाँ आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में चाहे कितना भी घुमा कर क्यों ना आए, आप आराम से कर सकते हैं कि किस अनुसूची में क्या दिया हुआ। तो आइए देखते हैं अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, एक लाइन है जो आपको याद करनी है बस, और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं लिखा है आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ सख्ती की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दल दल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। ठीक है, फिर से देखते हैं। आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ सख्ती की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दल दल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। ठीक है, बस आपको इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो रेड वाले शब्द दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को याद रखना है। आरपीएस, सीटों, एससी, एसटी, शक्ति, भाषा, भूमि, दलदल, पंचायतों और नगरों, इन्हीं को याद रखना है, बाकी आपको छोड़ देना है। आइए देखते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं किसमें क्या है। सबसे पहले करते हैं आरपीएस। आरपीएस में आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक आर, एक पी और एक एस। आर का मतलब है राज्य और संघ क्षेत्र। आर से स्टैंड्स फॉर राज्य और संघ क्षेत्र। संविधान 1 में आपने पढ़ा होगा क्या है, राज्य एवं उनके संघ क्षेत्र। ठीक है, आर से हो गया राज्य और उसके संघ क्षेत्र। पी से हो गया प्रतिष्ठित पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो अन्य राज्यपाल, जिलों राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके क्या है, प्रतिष्ठित पदाधिकारी किस में आएंगे, पी में। एस से शपथ। शपथ का मतलब जो भी प्रतिष्ठित पदाधिकारी होंगे उनकी शपथ किसके अनुसार दिलाई जाएगी, एस अनुसूची 3 के अनुसार। आइए देखते हैं अनुसूची 4 में क्या दिया हुआ, सीटों, यानी इसमें है सीटों से स्टैंड्स फॉर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया हुआ है, अनुसूची नंबर 4। देखते हैं अनुसूची नंबर 5 में क्या है। 5 में है एससी। एससी स्टैंड्स फॉर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी 5वीं सूची में जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 देखते हैं। 6 में क्या है, एसटी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, कौन कौन से राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप एटीएम स्क्वायर भी कर सकते हैं। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और दूसरी एम से मिजोरम। ठीक है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, एटीएम। ठीक है, जो एसटी 6 सूची में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में बताया गया। देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में शक्ति। शक्ति का मतलब शक्ति का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में आप संविधान पढ़ते हो, उसमें 3 अनुसूचियां बताई जाती है। कौन सी, यूनियन, स्टेट और एक संवर्ती सूची है, जिसे हमने यहाँ पे कॉम्बो लिखा है। इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों नियम बना सकती हैं। यदि किसी कानून को लेकर किसी सरकार ने कोई नियम बनाया, केंद्र सरकार ने, और उस पर राज्य सरकार भी नियम बना चुकी है, और उसी पर दोबारा से किसने बनाया, केंद्र सरकार ने, तो जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा और केंद्र सरकार का नियम वो लागू होगा। ठीक है, तो यूनियन संवर्ती सूची है, यूनियन सूची है, उसमें मूल जो थे 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। जो स्टेट यानी राज्य सूची जो है उसमें मूल विषय थे 66, वर्तमान में है 61। जो कॉम्बो मतलब संवर्ती सूची, जिसे हमने कॉमन लिखा है, कॉमन लिख सकते हो, या कॉम्बो कुछ भी, जैसे बोलने के लिए मैंने कॉम्बो बोल दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। संवर्ती, हिंदी में इसको कहते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, इस सूची में मूल विषय थे 47, वर्तमान में है 52, यानी 52 ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। और उनमें से अगर दोनों बनाएंगे तो मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का। अगर राज्य ने बनाया है तो राज्य बना सकता है, लेकिन उसको अगर लग रहा है कि राज्य ने ठीक नहीं बनाया तो उस पर केंद्र सरकार जब नियम बनाएगी तो केंद्र का लागू होगा, राज्य का स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तीनों सूचियां याद रखनी। इनके से ज्यादातर विषय पूछे जाते हैं कि किस विषय में किस सूची में कितने विषय हैं। तो प्रेजेंट में यूनियन यानी संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये आपको याद रखना है। मूल रूप में कितने विषय थे ये भी याद रखना है, वर्तमान में कितने विषय हैं ये भी। तो आपको देखकर लग रहा होगा जो संघ सूची है उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जो राज्य सूची है 66 विषय थे मूल, लेकिन वर्तमान में 61 है, यानी उसको कम करते जा रहे हैं। ठीक है,
समवर्ती सूची में क्या हो रहा है, विषय बढ़ रहे हैं, 47 थे 52 हो गए, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया है, शक्ति का विभाजन। 8वीं अनुसूची में दी हुई भाषा, यानी 22 भाषाओं से संबंधित जो आपकी 22 भाषाएं संविधान में लिखी हुई हैं, वो कौन सी सूची में, 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। 9वीं अनुसूची में भूमि, यानी भूमि का मतलब भूमि सुधार से संबंधित नियम दिए हुए हैं, ठीक है, ये 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से जो कानून बनाए गए थे वो 9वीं अनुसूची के आधार पर हैं। 10वीं अनुसूची में दलदल, क्या लिखा हुआ, दलदल का मतलब है दल बदल से संबंधित उपबंध। 10वीं अनुसूची में दल बदल, यानी दलदल एक हिसाब से देखा जाए तो ये राजनीति का दलदल ही है, जो नेता लोग अपना दल बदल करते रहते हैं, तो ये दलदल ही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित उपबंध है। अनुसूची 11वीं में क्या दिया हुआ, पंचायतें, पंचायतें राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं वगैरह होती हैं, सब किसके अंतर्गत आती हैं, 11वीं अनुसूची के अंदर। 12वीं अनुसूची में है नगरों, यानी नगर पालिकाएं, ठीक है, सारी 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाएं। तो ये आसान सी ट्रिक है, बस आपको याद क्या रखना है, आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति की भाषा और बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। बस एक लाइन से याद करने, आपको सीधे उनके वर्ड्स के बारे में याद कर सकते हैं। तो ये आसान सी ट्रिक है, आराम से याद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एंड शेयर